हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में स्वस्थ और मस्त भी होंगे। तो अभी सावन का महीना चल रहा है, हर हर महादेव। तो अभी बस देखिए मिट्ठू की सफाई हो रही है, और मिट्ठू जो पोटिश वगैरह जो किए हैं ना, सबको मैं धुलाई कर दूंगी। और मौसम भी गुवाहाटी का कभी गर्मी कभी मौसम ठीक ठाक ऐसे ही चल रहा है। कुछ कुछ दिन में तो ऐसी गर्मी रहती है ना कि बिना किचन में जाने का एकदम मूड ही नहीं करता है। ऐसा लगता है बस रूम में एसी चला के बस बैठे रहो। लेकिन जो काम है वो लेडीज़ को तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट फटाफट देखिए मिट्ठू का काम करके मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ सब्जी में तड़का लगाने के लिए। बस बच्चों का स्कूल 2 या 4 दिन से खुलने ही वाला है। बहुत हो गया रेस्ट, बहुत हो गया आराम से सो के उठना, क्योंकि अब उठना पड़ेगा जल्दी जल्दी और काम करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। और गले में मेरा सर्वाइकल हो गया है ना, उस वजह से मुझे कभी कभी ज़्यादा पेन होता है, तो मुझे गले में पट्टा लगाना पड़ता है। और कभी कभी पेन नॉर्मल रहता है तो मैं नहीं लगाती हूँ, लापरवाही कर देती हूँ। तो इस वजह से पेन जो ठीक होने वाला रहता है ना, तो वो ज़्यादा होने लगता है। तो इसीलिए हस्बैंड भी डांट लगाते रहते हैं। तो बस ऐसे ही सिंपल जो सब्जी होती है, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता और सूखे मिर्च में मैं ऐसे छौंका लगा रही हूँ, लहसुन मिर्च में। और उसके बाद फिर आगे का जो काम है फटाफट करूँगी, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुलने वाला है। उन लोग के बैग वगैरह भी सब धुलना है। मैंने मशीन में लगा दिया है धुलने के लिए। ऐसे नॉर्मल मैंने बस 30 मिनट में लगाया, क्योंकि बैग वगैरह में चैन वगैरह लगी है ना, तो उससे मेरे बैग ख़राब ना हो। और बस थोड़ा सा हल्दी मसाला दे दूँगी इसमें, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैं दे के इसमें छौंक दूँगी। कद्दू, ये हरा कद्दू है, ये छौंक दूँगी। तो एकदम खट्टी मीठी टाइप की मैं सब्जी बनाऊँगी। इसमें कोई धनिया जीरा पाउडर मैं नहीं दूँगी, बस इसमें लास्ट में अमचूर दूँगी और हल्की सी चीनी और नमक। और बस ये खट्टी मीठी सब्जी मेरी तैयार हो जाएगी। बस मैंने लगा दूँगी इसमें तड़का और लगा लूँगी आटा, और उसके बाद फिर आगे का करूँगी काम, क्योंकि किचन के काम से ही होते होते सारे काम होते हैं। तो जैसे ही काम इधर किचन का हो रहा है, फिर जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं सब जगह जगह मैं रख दूँगी। अभी गर्मी बहुत चल रही है ना, तो बस ऐसे ही नहा के बस मैंने एक कुर्ता डाल लिया, नीचे हाफ पैंट लगा ली है, क्योंकि बहुत ही हालत ख़राब हो गई है गर्मी की वजह से। और इसमें देखिए मैंने बॉयल किए थे चने, लाल वाले छोटे वाले, इसलिए मैं थोड़ा चना दे के, आज मेरा मन कर रहा है खाने का, तो मैं थोड़ा चना दे के बनाऊँगी फ्रेंड। तो कभी कभी कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाने में ना अच्छा लगता है, और स्वाद भी थोड़ा चेंज कर करके अगर खाइए ना, तो भी अच्छा लगता है। लाइफ में कुछ अलग अलग चीज़ें करिए, किचन में या घर में या अपने बेडरूम में, कोई भी चीज़ें अलग अलग तरीके से आप चेंज करते रहिए, तो वो अच्छा लगता है। देखिए कद्दू की सब्जी बन गई है। देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी कितनी टेस्टी तैयार हो गई है। उसके साथ मैंने बना लिया है पराठे गरम गरम, और मैं इनको तो रोटी बना के दूंगी, क्योंकि इनको प्रेशर वगैरह चल रहा है ना, शुगर वगैरह, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी पनीर की भुजिया भी बनाई है, थोड़ा सा कद्दू की सब्ज़ी हो गई और थोड़ी हो गई रोटियाँ। तो बस ये भी नाश्ता कर लेंगे, मैं भी नाश्ता कर लूँगी। रात के खाने की कर ले रही हूँ तैयारी। उसके लिए देखिए मैंने जीरा में तड़का दे के आलू जो मोटे मोटे पीस मैंने काट के दे दिए हैं, इसको मैं धीमी धीमी आँच में पकाऊँगी भाप से। और उसके बाद इसमें देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आएगा। इसको मैं बनाऊँगी ना, कचौड़ियाँ बनाऊँगी, यूपी स्टाइल की कचौड़ियाँ बनाऊँगी मैं, एक अलग तरीके से आपके साथ मैं शेयर करूँगी। उसके साथ देखिए आलू में लगा दिया छौंका, फिर लगा लूँगी आटा। आटे में थोड़ा सा मोयन वगैरह दे के, अजवाइन, काला जीरा वगैरह दे के, सूजी वगैरह अच्छे से मैं आटा गूँध लूँगी। आटा गूँधने के बाद बस देखिए पुदीना, हरा धनिया, मिर्च, लहसुन और थोड़ी सी बर्फ़ के साथ, थोड़ा दही के साथ इसकी बना लूँगी मैं चटनी, क्योंकि बहुत ही अच्छी चटनी बनती है एकदम हरी हरी वाली। उसके बाद फिर देखिए मैंने लहसुन, मिर्च, अदरक और धनिया मिर्च मैंने पीस लिया है सूखा सूखा दरदरा, इस आलू में मैं ऐड कर दूँगी। और इसको अच्छे से पकाने के बाद इसको मैं अच्छे से कूच दूँगी, मतलब जो पाव भाजी वाला होता है ना लकड़ी का और या स्टील का, तो मेरे पास लकड़ी का है। इसको अच्छे तरीके से मैं इसको कूच दूँगी, जिससे आलू सारे मैश हो जाए और अच्छे से एक आलू का टेक्सचर तैयार हो जाए मेरा, मतलब कचौड़ी में भरने के लिए। मैं ज़्यादातर ना भूज के ही बनाती हूँ, क्योंकि सोना सोनापन जो आता है ना खाने का, उसकी बात ही अलग होती है। जो बॉयल करके भी ठीक ही बनती है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि ख़राब बनता है, लेकिन मेरे घर वालों को ऐसा फ्राई करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे बनाने में आसान भी होता है, क्योंकि मैं आलू छौंक देती हूँ, वो पकता रहता है, तब तक मैं लहसुन, मिर्च, अदरक, धनिया पीस के और फटाफट इसमें दे देती हूँ। काम करते करते मेरा आलू हो जाता है तैयार। बस देखिए मैं आलू को ऐसे ऐसे राउंड करके इसको मैं कचौड़ियाँ बना के ऐसे करूँगी, और इसके अंदर देखिए एकदम ठूस ठूस के मैं आलू भरूँगी, जितना आलू इसमें समा सकता है। और बस मैं ये जैसे बाटी टाइप का सेव होता है ना, वैसे मैं थोड़ा सा पिच्चा कर करके मैं सेव दे दूँगी। और सारी बाटियाँ मैं इसी तरह मैं आलू भर के कचौड़ियाँ सारी बना लूँगी, इसी तरीके से आलू भर भर के। उसके लिए मैंने तो चटनी बना ली है, सब्जी भी आप बना सकते हैं। मेरे घर में लोग बोले, हस्बैंड बच्चे, कि मम्मा चटनी
चटनी बना लो, गर्मी का सीज़न है, क्योंकि आलू भरा है, फिर आलू की सब्ज़ी बनाओगी तो हर चीज़ आलू आलू जैसा हो जाएगा। तो बस मैंने चटनी बना ली है और ये मैं फटाफट इसी तरीके से सारा भर लूँगी। और भरने के बाद देखिए सारे इतने अच्छे तरीके से भर चुके हैं, बैठे बैठे फ़ैन चला के सारे आलू देखिए भर चुके हैं मैंने। और पीछा कर दिया था मैंने, और फिर वह देखिए तेल कढ़ाई रख दिया, गर्म हो गई। मैं दे दूँगी इसमें रिफ़ाइन, और रिफ़ाइन देने के बाद इसमें धीमी धीमी आंच में आपको सेकना है। ऐसा नहीं है कि आप तेज़ आंच कर दो, क्योंकि आटा तो कच्चा है ना। अब मुझे तो बाटी बनानी नहीं है कि मैं बॉयल करके बनाऊंगी, तो इसलिए आपको धीमी धीमी आंच में बनाना है। ये नहीं कि हड़बड़ी में आप बनाएं और वो कच्चा रह जाए अंदर, फिर फैमिली वालों का पेट ख़राब हो जाए। तो बस देखिए धीमी धीमी आंच में ये बन रहा है। और जितनी धीमी धीमी आंच में बनेगा फ्रेंड ना, सच बताऊँ इतनी कुरकुरी टाइप की बनेगी ये, और इतनी टेस्टी बनेगी ना कि आपका मन खुश हो जाएगा। ये देखिए एकदम लाल लाल हो चुकी हैं और फट चुकी हैं। और बस मैं इसी तरीके से बना लूँगी। जितना बच्चे लोग खाएंगे बस उतनी ही सेकूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है, नहीं तो मैं फ्रिज में कवर करके रख दूँगी। और मेरी जो बायदो है उसको भी मैं 2-4 दे दूँगी बच्चों के लिए। और बस फटाफट इसी तरीके से सारा निकाल लूँगी, और मैं बस हस्बैंड को दूँगी खाने के लिए। और उसके साथ चटनी, और मैंने बनाई है थोड़ी सी कड़क वाली अदरक वाली चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो मेरा मतलब दिन सुबह हो चाहे शाम हो मेरा होता ही नहीं है। तो बस देखिए बन गई मेरी कचौड़ियाँ और चटनी। बस आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़ा आ जाएगा। और मैं इसको देखिए फोड़ के, मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कैसी बनी है, और वो खा के बताएंगे। क्योंकि मैं सोचती हूँ कोई चीज़ बनाऊँ तो सब लोग मिल के खाएँ। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ना खाएं, हस्बैंड ऑफिस चले जाएं और बच्चे और हम खा के रह जाए। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ में कोई स्पेशल की चीज़ें बनाती हूँ ना, तो सब लोग रहते हैं साथ में, तो मुझे बनाना अच्छा लगता है। बस ऐसे में देखिए बहुत ज़्यादा गर्म थी ना, तोड़ रही थी तो बहुत हाथ में लग रहा था गरम गरम, और बस मैं खाई, बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद देखिए मैं आ गई घर में, जाला वगैरह लगा हुआ था, तो मैंने सोचा पूरा थोड़ा जाला वगैरह की सफाई कर दूं घर की। और उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगेगी, क्योंकि मैंने बापायदू को भी नाश्ता दे दिया है, वो कर रही है। उसके बाद देखिए मुझे घी निकालना था। मेरी मलाई का भगोना पूरा भर चुका था, बस मशीन से मैंने घी को अच्छे से निकाला। आजकल इतनी सुविधा की चीज़ें हो गई हैं ना, पहले तो लोग हाथ से ऐसे राउंड कर करके निकालता था घी, और इतने सारे छींटे पड़ते थे घर में। और अब मशीनें आ गई, तो मेरे पास मशीन नहीं थी तो मैंने ऑनलाइन मंगाया। ज़्यादा महंगी नहीं है, 900 रुपये की आ गई, बहुत ही अच्छी मशीन है, और घी भी बहुत अच्छे तरीके से निकलता है। ये मैंने केक वगैरह बनाने के लिए मंगाया है, क्योंकि केक वगैरह जब तक आप इसमें अच्छे से प्रेशर दे के ना सॉफ्ट नहीं करते हैं ना कोई भी चीज़, तो केक अच्छे से बनता नहीं है, सॉफ्ट नहीं बन पाता है। तो देखिए इतना सारा मेरा बटर बन चुका है। मेरा ये कम से कम 15 दिन की मलाई होगी। तो 1.5 से 2 किलो दूध लेती हूँ मैं रोज़, तो उसकी मलाई मैं निकाल के ऐसे इस तरीके से फ्रीज में रख देती हूँ। तो ये 15-20 दिन की मलाई है। बस इसी तरीके से देखिए मैं धीमे धीमे आँच में अपने घी को पका लूँगी, और जो मेरा दूसरा काम है वो भी होता रहेगा, और घी भी अपना पकता रहेगा। और फर्स्ट क्लास देखिए धीमे धीमे सारा घी तेल मतलब निकल रहा है घी, और जो उसका मलाई है वो धीरे धीरे काली हो जाएगी। और बस देखिए मेरा घी हो गया तैयार, और कितना अच्छा घी निकला है, और कितना निकला है मैं आप लोग के साथ दिखाऊंगी। क्योंकि मैं 2 या 3 डिब्बे बना के रखती हूँ, एक मैं रोज़ के किचन में रखती हूँ, एक मैं अंदर भंडरिया के अंदर रखती हूँ, और एक मैं साइड में और साफ़ सुथरा व्रत के लिए रख देती हूँ। तो मेरा 3 जगह घी रहता है। तो ये मेरी बाल्टी थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि फास्टिंग वगैरह में बृहस्पतिवार को मैं इसी से निकाल लेती हूँ। तो इसको सोचा मैं फिर से पूरा कवर कर दूँ, और ये मेरी पूरी एक जो बाल्टी है 2 किलो 2.5 किलो की, ये पूरी मेरी भर जाए। तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, जब मैं घी बनाती हूँ मैं सोचती हूँ कितना सारा घी निकल जाए, कितना सारा घी निकल जाए। तो नहीं कि फिर देखिए ये इसमें थोड़ा सा हो गया, इसमें थोड़ा सा हो गया, दोनों बाल्टी में थोड़ा थोड़ा घी हो गया। बस उसके बाद राशन पानी नहीं था, हस्बैंड ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो फिर ये हुआ कि चलो रिलायंस चलते हैं और जो राशन पानी लेना है और फटाफट लेके आ जाते हैं। तो बस जो कुछ कुछ दालें होती हैं, पास्ता होते हैं, सब कुछ मैं तरीके तरीके का ले लूँगी। बस देखिए राशन मेरा हो चुका है सारा, जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें लेना था महीने भर की वो मैंने भरपूर ले ली है। और बस फटाफट करूँगी बिल, क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और बस सामान देखिए ला के ऐसे हॉल में रखा गया है। अब इसको मैं जगह जगह सेट करूँगी, क्योंकि इसको सेट करना भी ज़रूरी है, जब तक सेट नहीं होता है, क्योंकि सुबह इतने सारे काम रहते हैं ना कि समझ में नहीं आता। तो पहले तो मैंने नमकीन और बिस्किट का सेक्शन एक साइड किया, और करने के बाद मैं हर तरीके की नमकीन बिस्किट भर लूँगी।
बच्चों लोग की फरमाइश होती है, कोई खाता है पुदीना वाली भुजिया, कोई खाता है आलू वाली भुजिया, और हस्बैंड खाते हैं खट्टी मीठी नमकीन, और मुझे भी पसंद है मूंग दाल वगैरह, और कोई बच्चे ये बिस्किट पसंद करते हैं, कोई बच्चे वो बिस्किट। तो हर तरीके का चीज़ लाना, मॉल से एकदम सेट करके दिमाग से जाना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ लेना है, वो चीज़ लेना है, हर तरीके की चीज़ें फिर ला के उसको फिर जगह जगह सब करके रखना बहुत ज़्यादा मामूली नहीं होता है फ्रेंड। तो फिर उसके बाद सारे डिब्बे देखिए इसी तरह मैं धुल के गई थी, सारे रख के धूप में, और डिब्बे सारे सुखा के गई थी। बस आई हूँ और सारा बस इसी तरीके से मैं फ़ील कर लूँगी। उससे क्या होता है ना, मेरा काम आसान हो गया। जब आप चीज़ों को जब पता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है और वो चीज़ों को आप करके जाएँ, बस आके करना रहेगा, तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी आसान, और आप धीमे धीमे अपना करते रहिए। और ये मेरी जो सॉस की बोतलें खाली होती है ना, उसका ऊपर का निकाल के मैं अच्छे से धुल के इसमें बादाम वगैरह और कुछ उड़द की दाल जैसी होती है ना, जो कभी कभी चीज़ें यूज होती हैं, तो मैं इस तरीके से मैं भर के रख देती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें कांच के डिब्बे मैं लोकल मार्केट से लेके आई थी, मैं बीच बीच में लाती रहती हूँ। कुछ कुछ डिब्बे मैं विशाल से ले आती हूँ, लोकल मतलब मॉल में सस्ते मिल जाते हैं मुझे। तो इस तरीके से दाल हो गई, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जो बेसिक चीज़ें होती हैं किचन की, सब मैं छोटे छोटे डिब्बे बना के रखी हूँ। जितनी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं डिब्बों में रख देती हूँ, और जो ज़्यादा होता है ना उसको अच्छे से पिंच करके मैं बड़े डिब्बे में बॉक्स में करके रख देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड किराए का मकान है, ऐसे बॉक्स वगैरह तो किचन में मेरे बने नहीं है कि मैं अच्छे से उसको रख दूँ। क्योंकि मेरा भी बहुत शौक़ है कि मेरा अपना घर हो, अपना हर एक चीज़ हो। बस टाइम आने वाला है, जब भी टाइम आ जाएगा तभी हर चीज़ होगा। सब ऊपर वाले के ही हिसाब से मिलता है। जब जो चीज़ पैदा होती है तभी मिलती है इंसान को। तो जैसा लाइफ में मैंने बहुत कष्ट झेले हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान आते ही हर चीज़ इंसान को मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कष्ट झेलने के बाद भगवान हर एक चीज़ देता है धीरे धीरे। तो सारे भगवान ने कष्ट तो मेरे दूर ही कर दिए हैं, ऐसा नहीं है। सब प्रभु ही देने वाले हैं, भोलेनाथ, क्योंकि उन्होंने ही सब दिया है। वही हैं घर के जो दुख करता होते हैं, रचयिता होते हैं, सब वही हैं, प्रभु ही हैं। तो देने करने वाले सब वही हैं, और हम लोग को अपना कर्म करना है और देते वही हैं। तो बस इसी तरीके से। और मेरा जो मन है ना, मेरे मन के अंदर छल कपट किसी के लिए भावना में नहीं रहती है। मैं जिसको भी किसी के बारे में कुछ सुनती हूँ, उन्होंने घर ले लिया, उन्होंने ये कर लिया, उन्होंने ऐसा कर लिया, तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि चलो किसी के बाद मेरा भी कभी दिन आएगा। बस इसी सोच में मैं आज लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, और कभी भी एक दिन मेरा भी होगा अपना कुछ, जो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। बस इसी तरीके से देखिए, यहाँ मैंने नमकीन और बिस्किट का सेक्शन लगा दिया, और इधर सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी सेट। क्योंकि ज़्यादा किसी से दुख रोने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड, क्योंकि करने वाला तो प्रभु ही है। प्रभु ही देगा, प्रभु ही बनाएगा, प्रभु ही हर चीज़ करेगा। तो मैं उन्हीं के सामने अपना जो मन की इच्छा होती है ना, उन्हीं के सामने मैं बयां कर लेती हूँ। और बच्चों को बस यही शिक्षा देती हूँ कि बेटा पढ़ लिख के कुछ बनना है, कुछ आगे मुकाम में पहुँचना है। क्योंकि अगर पापा इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो तुमको इससे आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैंने लाइफ में कष्ट झेले हैं वो मेरे बच्चे झेलें। मैं नहीं चाहती, कोई माँ नहीं चाहता है कि जो एक लेडीज़ कुछ कष्ट झेलती हैं कि वो कोई बच्चे झेलें। तो बस मैं बेटा और बेटी से यही बोलती हूँ कि बच्चों तुम लोग अच्छे से पढ़ लो, तुम लोग को हर चीज़ मिल रहा है टाइम टू टाइम। ट्यूशन स्कूल अच्छे मिले हैं, ट्यूशन अच्छे मिले हैं। जिस चीज़ में तुम लोग चीज़ों में हाथ रख देते हो, पापा दे देते हैं, तो उसका फ़ायदा मत उठाओ, और बस अपना सारा फोकस बस पढ़ाई में रखो। तो इनको बस ओट्स खाना था, बेटा बना रहा था ओट्स, मैंने कहा पापा को तुम लोग लेके खा लो, और मैं इधर सारी जो बिस्किट नमकीन का सेक्शन है मैं कर लेती हूँ सेट, और किचन की जो चीज़ें मैंने भरी हैं उसको भी कर देती हूँ सेट। थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल में नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव, क्योंकि आप लोग की ऊपर भी माता रानी प्रभु भोलेनाथ ऐसे ही सुकून शांति प्रेम बना के रखिए। बस रात को फिर मैंने आलू की तैयारी करके गई थी, आलू के पराठे बना दिए, आलू का जो पूरन बचा हुआ था, और उसके बाद मैंने चटनी बना ली। गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय।